क्या कोई गूंगी गवाही हो सकती है? क्या कभी सुना है कि जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, वो अदालत में जाकर एक कत्ल के केस में सबसे अहम गवाही दे दे? शायद ऐसा फिल्मों में भी कि नहीं देखने को मिला होगा, जो रियल लाइफ में इंदौर के एक केस में हुआ, जिससे पुलिस को न सिर्फ हत्या की ऐसी गुत्थी सुलझाने में कामयाबी मिली, जिसमें लाश टुकड़ों में बटी थी और करीब करीब कई सौ किलोमीटर के दायरे में बिखरी हुई थी। जी हां, इंदौर पुलिस के पास एक ऐसा ही गवाह मौजूद है जो लाइव मर्डर की इकलौती चश्मदीद थी, मगर वो न तो बोल सकती थी और न ही अपनी बात बता सकती थी, बस इशारे जरूर कर सकती थी। जो उसने किया और अदालत में उसकी गवाही दर्ज भी हुई और देखते ही देखते उस ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ, जिसको शायद पुलिस ने भी फाइलों में दफन करने का इरादा कर लिया था। ये कहानी उस लाश की है जो टुकड़ों में बटी और बोरियों में कैद होकर इंदौर से ऋषिकेश तक जा पहुंची थी, पूरे 1000 किलोमीटर दूर। लेकिन अब इंदौर पुलिस ने टुकड़ों में बटी उस लाश की पूरी मुकम्मल कहानी का पता लगा लिया था। इस कहानी की शुरुआत हुई 8 जून यानी शनिवार को इंदौर से। नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन की बोगियों की साफ सफाई के दौरान एक जनरल बोगी में सीट के नीचे सफाई कर्मी की नजर एक बोरी पर पड़ी। बोरी पर खून के धब्बे दिखे तो इसकी इत्तला तुरंत इंदौर जीआरपी को दी गई। पुलिसकर्मियों ने बोरी की जांच की तो जैसी आशंका थी वही हुआ और बोरी से एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। और टुकड़े भी क्या थे, सिर और धड़ का हिस्सा भर था, हाथ पांव गायब थे। जाहिर है मामला कत्ल का था और लाश को कुछ इस तरह ठिकाने लगाया गया था, जाहिर है पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर केस था। इंदौर पुलिस एक महिला की आधी अधूरी लाश की गुत्थी में उलझी हुई थी और इंदौर से करीब 1000 किलोमीटर दूर देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश एक्सप्रेस में 2 दिन बाद एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। यहाँ सिर्फ हाथ और पैर के हिस्से थे, सिर और धड़ गायब। अब ऋषिकेश पुलिस भी एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी में उलझ गई, तो पुलिस ने केस को सुलझाने के लिए पूरे रास्ते को ट्रैक करना शुरू किया और सीधे पहुंच गई वहां जहां से योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, यानी इंदौर। पुलिस के इंदौर पहुंचते ही 2 दिन पुरानी एक कहानी मिली जिसमें महिला का सिर और धड़ था। जाहिर है पुलिस के लिए दोनों मामलों को एक साथ देखने की वजह सामने आ गई। लाश के इन टुकड़ों को लेकर दोनों शहरों की जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की बातचीत शुरू हो गई। तजुर्बे से पुलिस ने अभी अंदाजा लगा लिया कि दोनों ट्रेनों में मिले लाश के टुकड़े असल में एक ही महिला के हो सकते हैं। अब पहली कवायद ये थी कि महिला की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि किसी ने इंदौर या आसपास के किसी शहर में किसी को ट्रेन में लाश वाली बोरी रखते हुए नहीं देखा था। तभी पुलिस की नजर महिला की बाह पर गई जिस पर 2 अल्फाज लिखे थे, मीरा बेन और गोपाल भाई। इससे पुलिस को यह अंदाजा हुआ कहीं यह मामला गुजरात से जुड़ा तो नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के आसपास के कई इलाकों में आमतौर पर आदिवासी लड़कियां अपने हाथ पर अपना और अपने भाई का नाम लिखवा लेती हैं। कोशिश जारी रही और आखिरकार पुलिस को महिला की पहचान मिल गई। वो थी 37 साल की मीरा बेन, जो रतलाम जिले के बिलपाक थाना इलाके के गांव मऊ की रहने वाली थी। ये भी पता चला कि 6 जून को मीरा बेन अपने पति से झगड़ा करके घर से बाहर निकली थी और उसके पति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। मगर पुलिस का माथा ठनका कि जो महिला घर से सही सलामत निकली वो 2 दिन के बाद टुकड़ों में बंटकर बोरियों में कैसे बंद हो गई। तब सवाल यही उठा कि आखिर मीराबेन का कत्ल किसने और क्यों किया। मीराबेन की लाश को पहचान मिल चुकी थी, अब असली कहानी का लगाना था। लिहाजा पुलिस ने मीराबेन के पति से पूछताछ की तो वहां से सुराग मिला उज्जैन, क्योंकि मीराबेन के पति ने खुलासा किया कि उज्जैन जाने की बात कहकर घर से निकली थी। तब पुलिस ने अंदाजा लगाया कि मुमकिन है कि महिला का कत्ल उज्जैन में हुआ हो और कातिल ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से ही महिला की लाश बोरियों में भरकर अलग अलग ट्रेनों में रख दी हो। लिहाजा पुलिस ने अपनी निगाह उज्जैन रेलवे स्टेशन पर टिका दी। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, रेलवे स्टेशन के आसपास मुखबिरों की मदद से कत्ल का राज पता लगाने की शुरुआत हुई। इसी कोशिश में पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें 7 जून को मीराबेन एक आदमी के साथ रेलवे स्टेशन से जाती नजर आई। अभी आदमी कौन है उसकी पहचान शुरू हुई। मुखबिरों से पता लगा कि वो आदमी कमलेश पटेल है, जो उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास के ही रिहायशी इलाके हीरा मिल की चाल में रहता है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला कमलेश पटेल पिछले 15 सालों से उज्जैन में ही रह रहा था और कैटरिंग ठेकेदारों के साथ काम किया करता था। पुलिस ने 55 साल के कमलेश पटेल को हिरासत में ले ली और पूछताछ शुरू की, लेकिन कमलेश लगातार पुलिस को बरगलाता रहा।
पुलिस को पता चला कि पटेल शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीबी मुख बधिर यानी वो सुन नहीं और बोल नहीं सकती। यानी अगर किसी को पटेल के कत्ल का राज पता हो सकता था तो वो उसकी गूंगी बहरी पत्नी हो सकती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि पटेल की मुख बधिर बीबी से पूछताछ पुलिस कैसे करती। तो पुलिस ने इसका भी हल निकाला। पुलिस ने गूंगो बहरों की बातचीत की भाषा यानी साइन लैंग्वेज के कुछ एक्सपर्ट से संपर्क साधा और उन्होंने कमलेश पटेल की बीबी से पूछताछ में मदद करने के लिए बुलावा भेजा। एक्सपर्ट ने पटेल की बीबी से बात की और तब सामने आई एक ऐसी खौफनाक कहानी जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है। पटेल की बीबी ने इशारों ही इशारों में पुलिस को बताया कि कैसे उसका पति 7 मई को मीराबेन को अपने साथ घर लेकर आया था, कैसे उसका कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। असल में पटेल ने जब मीराबेन की जान ली तब पटेल की बीबी घर में नहीं थी, लेकिन जब वो मीराबेन की लाश के टुकड़े कर रहा था तब तक उसकी बीबी घर लौट चुकी थी और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। यानी पटेल की बीबी की गूंगी गवाही से अब इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि कमलेश पटेल ही है। अब बस पुलिस को पटेल से पूरी कहानी तफ्तीश से सुननी थी और कत्ल की वजह से लेकर लाश निपटाने के पूरे सीक्वेंस को समझना था। असल में अपने पति से झगड़ा करके मीराबेन रतलाम से उज्जैन पहुंची। असल में वो मथुरा जाना चाहती थी, लेकिन मीराबेन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मथुरा जाए तो कैसे। इस बीच रेलवे स्टेशन पर कमलेश पटेल की नजर उस पर पड़ी। पटेल ने उसे अकेला देखा और उससे बात की, हमदर्दी जताई और मथुरा की ट्रेन पकड़ने से पहले उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। असल में पटेल उसके साथ कुछ ज्यादती करना चाहता था। वो पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था। अपने अंजाम में बेखबर मीराबेन कमलेश पटेल के साथ उसके घर चलने को राजी हो चुकी थी। अगले रोज पटेल ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी और उसके साथ बलात्कार की कोशिश करने लगा, मगर इत्तेफाक से इसी दौरान मीराबेन को होश आ गया और उसने अपने साथ हो रही जाति का विरोध शुरू कर दिया। शोर मचाने लगी। गुस्से में आकर कमलेश पटेल ने घर में रखे एक बड़े बोल्ट से मीराबेन के सिर पर हमला कर दिया। मीराबेन बेहोश हो गई और तब रस्सी से गला घोटकर उसकी जान ले ली। कमलेश जब ये सब कर रहा था तो उसकी बीबी घर में नहीं थी, लेकिन जब तक बीबी घर लौटी तब तक वो एक बड़े से चाकू से मीराबेन की लाश के टुकड़े करने में लगा था। उसने मीराबेन की लाश को 3 हिस्सों में बांटा और उसे 3 बोरियों में पैक कर दिया। इसके बाद वो सबूत मिटाने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन की यार्ड में पहुंचा। उसने पहले 2 बोरियां नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में रख दी, लेकिन तीसरी बोरी रखने पहले ही ट्रेन चल पड़ी और तीसरी बोरी यानी हाथ और पांव का हिस्सा उसके पास ही रह गया। कई घंटों के बाद उसे जब ट्रेन फिर से तीसरी बार रखने का मौका मिला, जब योग नगरी एक्सप्रेस वहां पहुंची। इस बोरी में कटे हुए हाथ पांव थे जो 2 दिन बाद ऋषिकेश रेलवे पुलिस को मिले। यानी कातिल ने लाश के टुकड़े अलग अलग ट्रेनों की बोगियों में इसलिए नहीं रखे थे कि इस मामले में पुलिस को गुमराह कर सके, बल्कि इत्तेफाक से 2 बोरियों के रखते ही एक पहली ट्रेन रवाना हो गई, जिसके चलते उसे तीसरी बोरी एक दूसरी ट्रेन में रखनी पड़ी। बहरहाल अब पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया है और कातिल की निशानदेही पर उसके घर से महिला के कपड़े, उसकी घड़ी, चप्पल, मोबाइल की बैटरी जैसी चीजें बरामद कर ली है। तो रियल मर्डर की कहानी थी ऋषिकेश और इंदौर की, जहां कैसे एक महिला का शव कटा हुआ 2 हिस्सों में 2 ट्रेनों में मिलता है और जिसमें एक गूंगी महिला की गवाही काम आती है। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।